सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा के रूप में प्रख्यात हुए। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदू के इस दावे के बाद 1850 में इस मामले में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित की। दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री राम के इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ तथा आज यह मंदिर कैसा दिखता है तथा इसका निर्माण कितना हो चुका है। आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं तथा अगर आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान राम के श्री सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री राम के मंदिर की वास्तुकला की। सबसे पहले राम मंदिर की डिज़ाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिज़ाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिज़ाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिज़ाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा और उसकी लंबाई 360 फीट होगी और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से सबसे एक और सबसे श्रेष्ठ है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। दोस्तों, वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिज़ाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। दोस्तों, राम मंदिर का डिज़ाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाई है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिज़ाइन बनाने के लिए सन 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों का भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ प्रतिष्ठित होगी। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री राम के ललाट पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। कुल मिलाकर इसमें 5 मंडप हैं। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। इसमें लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है तथा कील और पत्तियों के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया है। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है सागौन की, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। लकड़ियों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। खिड़की और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान की मूर्ति कैसी होगी? आइए, भगवान की मूर्ति 2 मूर्तियां रखी जाएगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दूसरे
दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाली शिलाएं प्रसिद्ध है। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर के अंदर इनकी पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का आग्रह किया था, जिससे ट्रस्ट और भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय ने हाल ही में मीडिया को बताया कि भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की बाल रूप में स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अक्टूबर तक रामलला की मूर्ति बनाकर तैयार कर ली जाएगी। मंदिर के अंदर लगने वाला घंटा, इसका विवरण। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे जिनका वजन 500, 250, 100 किलो होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। इन घंटों का निर्माण जलेसर एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। दोस्तों, देश के कई मंदिरों में जलेसर के बने हुए घंटे हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट तक यह मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं मंदिर में कितना काम शेष बचा है। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण बड़े जोरों से चल रहा है। दोस्तों, इस मंदिर निर्माण से पहले इस मंदिर की नींव खोदी गई थी। इसकी नींव 50 फीट नीचे से 40 लेयर की नींव बनाई गई थी तथा 5 फीट मोटी इसकी दीवार थी। नींव में लगने वाली ईंटें, इनकी संख्या करीब करीब 2 लाख ईंटें, सब पर राम नाम, श्री राम का नाम लिखा था। ये ईंटें नींव में काम में ली गई। दोस्तों, भगवान श्री राम के मंदिर की कुल लंबाई 360 फीट होगी तथा चौड़ाई 235 फीट व ऊंचाई 161 फीट की होगी। 392 पिल्लरों पर टिका हुआ यह 3 मंजिला मंदिर होगा तथा 14.6 फीट का इसका एक खंभा होगा। इसके खंभे की लंबाई 14.6 फीट होगी। 16 मूर्तियां तराशी जाएगी। हर एक खंभे के ऊपर भगवान और देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां तराशी जाएंगी तथा इन्हें तराशने के लिए अनुभव वाले कारीगर दूर दराज राजस्थान और कर्नाटक से मंगाए जाएंगे। इस मंदिर में 5 गुम्बद होंगे तथा फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार लगेगा। यह मंदिर राम कथा कुंज इसमें बनेगा जिसका क्षेत्रफल 45 एकड़ में रहेगा। 4 लाख घन फीट पत्थर इसमें लगेगा। दोस्तों, यह मंदिर करीब 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर परिसर कुल 57 एकड़ में बनेगा। राम जन्मभूमि का परिसर कुल 108 एकड़ का होगा। राम मंदिर 4 किलोमीटर या 156 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, 3 मंजिला मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे। हर तल पर 14 दरवाजे लगाने हैं। श्री राम मंदिर की सीढ़ियाँ। दोस्तों, भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सीढ़ियाँ बनाई गई है। इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से आप सिंह द्वार से होते हुए 5 मंडपों के रास्ते गर्भगृह तक भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यह बिल्कुल सामने से प्रतीत होती दिखाई देंगी। मंदिर में 32 सीढ़ियाँ लगाई गई है तथा 16.5 फुट ऊपर चढ़कर सिंह द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, 16.5 यानी कि 16.5 फुट की ये सीढ़ियाँ सिंह द्वार तक जाती है। राम मंदिर की सीढ़ियाँ मकराना के संगमरमर से सज रही है जिनकी चौड़ाई 16 फीट होगी। यह संगमरमर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं।
तथा ये बिल्कुल भगवान के दर्शन के लिए जाती हैं। श्री राम मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार सिंह द्वार। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। मंदिर का सिंह द्वार के लिए श्रीमद स्वीकृतिनंद स्वामी सेवा प्रतिष्ठान ने 1 क्विंटल 67 किलो चांदी अर्पित की है। सिंह द्वार राम मंदिर का मुख्य द्वार है। इस द्वार को बनाने में करीब 3 महीने का वक्त लगा है। द्वार के दोनों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जानी है। राम मंदिर का सिंह द्वार बनकर तैयार हो गया है। राजस्थान के सैंड पिंक स्टोन से बनाए गए इस द्वार में नागर शैली की डिज़ाइन है। फूल पत्ती को उकेरा गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसी द्वार से भक्त लोग तथा श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रवेश करेंगे। यह सबसे पहला द्वार है। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में सिंह द्वार के बाद में 5 मंडप आते हैं। गर्भगृह से पहले इन 5 मंडपों का वर्णन आपको इस वीडियो में बताया गया है। गर्भगृह के अलावा मंदिर में 5 मंडप है। गर्भगृह के पास वाला मंडप गुण मंडप, उसके बाद नृत्य मंडप और रंग मंडप सबसे पहले आता है। इसके दाहिने साइड पे प्रार्थना मंडप और बाईं साइड पे कीर्तन मंडप। इस प्रकार 5 मंडप। 5 मंडपों के गुम्बद का आकार 34 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबा और प्रांगण से ऊंचाई 69 फीट से लेकर 111 फीट तक है। दोस्तों, पूरे गर्भगृह को मकराना से संगमरमर से उकेरा गया है। यह पूरा मंदिर 392 पिलर पर टिका हुआ है। गोपाल राव बताते हैं कि सृष्टि के नियामक तत्वों में देवी देवताओं का प्रमुख स्थान रहा है। वह अलग अलग मंडपों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल मूर्ति गणपति नृत्य मंडप का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी रंग मंडप व प्रभु राम स्वयं गुड़ी मंडप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी के अनुसार चित्रण की विधा निर्धारित की गई है। वह कहते हैं कि प्राचीन काल में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि विद्यालय हुआ करता था, जहाँ विषय के ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता था। राम मंदिर के मंडपों में चित्रकारी का अपना अलग अलग विज्ञान है। दोस्तों, बताया जाता है कि हिंदू मंदिरों में मंडप एक बरामदा होता है जो गोपुरम से मंदिर तक जाता है। इसका उपयोग धार्मिक नृत्य और संगीत के लिए किया जाता है। यह मूल मंदिर परिसर का हिस्सा होता है। दोस्तों, प्रार्थना कक्ष आमतौर पर मंदिरों के सामने बनाया जाता है। यदि किसी मंदिर में 100 मंडप है तो प्रत्येक को एक अलग कार्य के लिए बनाया जाता है। मंदिर का निर्माण एक भव्य मंच पर किया गया है तथा इसके 3 भाग तैयार किए गए हैं। इसमें 5 मंडप है जो पवित्र गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच में है। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप, यह तीनों सीरीज में हैं तथा इसके दाएं बाएं तरफ कीर्तन मंडप और भजन मंडप स्थित हैं। राम मंदिर के 5 मंडपों से गुजरते समय राम भक्तों को 500 साल के संघर्ष का एहसास होगा। इतना ही नहीं, गर्भगृह के ठीक सामने गर्भ मंडप बनाया जा रहा है जो भक्तों के लिए लास्ट स्टॉपेज होगा। इसके आगे रामलला का गर्भगृह है जहां स्वयं प्रभु राम विराजमान होंगे। राम मंदिर में सबसे बड़ा मंडप गुण मंडप है। इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। हालांकि गुण मंडप के पहले नृत्य मंडप आता है जो विश्वास और आस्था का शीर्ष है। इसी तरह रंग मंडप यानी प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के अनुसार भी महत्व रखते हैं। राम मंदिर के हर मंडप को नागर शैली में बनाया जा रहा है। दोस्तों, गर्भगृह के पहले भूतल पर गुड़ी मंडप, नृत्य मंडप व रंग मंडप की छत नहीं होगी बल्कि यह खुला रखा जाएगा। इसके प्रथम तल पर निर्मित छत की जाएगी। फिलहाल इन सभी मंडपों को गोलाकार बनाने की डिजाइन के अनुसार ही पूरे व्रत में नक्काशी द्वारा गुम्बद बनाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, गर्भगृह वह स्थान है जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे तथा गर्भगृह का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाएगा। गर्भगृह के ऊपर भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाई जाएगी। गर्भगृह की छत संगमरमर के पिलर से सुसज्जित चित्रकारी व नक्काशीदार पिलरों पर टिकी होगी तथा इसकी लंबाई 10.5 मीटर होगी। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होगा।
जी हाँ दोस्तों, गर्भगृह का रास्ता सिगरी किला से होकर जाएगा। गर्भगृह व गृह मंडप 3 तरफ दीवारों से युक्त होगा। गर्भगृह पूरी तरह से पैक होगा दोस्तों। गर्भगृह का मुख्य दरवाजा 10 फीट चौड़ा, 15 फीट ऊंचा है। इस पर विष्णु भगवान कमल प्रणाम स्वागत दरवाजे लगाने हैं दोस्तों, तथा हर तल पर 14-14 दरवाजे लगाने हैं। गर्भगृह के फर्श पर संगमरमर बिछाया गया है। 3 तरफ की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं तथा गर्भगृह बनकर तैयार है। इसकी ऊंचाई 20 फीट, दीवार मकराना की सफ़ेद संगमरमर के स्तंभ के रूप में भव्य लग रही हैं। 166 पिलर पर खड़ा गर्भगृह तथा स्तंभों पर पौराणिक परंपरा की मूर्तियां उत्कीर्ण की जा रही हैं। गर्भगृह की संरचना अष्टकोणीय होगी तथा इसके गर्भगृह के दरवाजों पर सोने का डिजाइन की जाएगी तथा भक्त लोग यहां से 30 फीट दूर से दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह के अंदर आने की परमिशन सिर्फ पुजारी के अलावा और किसी और को नहीं होगी। भक्त लोग दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, गर्भगृह की दीवारों और स्तंभों पर सफ़ेद संगमरमर से नक्काशी की गई तथा पर यहाँ विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, जो कि दूर से देखने पर सुंदर से प्रतीत हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह का सुंदर सा पिलर बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे अंदर बहुत सारे कारीगर लगे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे राम मंदिर के निर्माण में कम से कम 3000 मजदूरों व कारीगरों को लगाया गया है तथा आप देख सकते हैं यह वह स्थान है जहाँ पर झंडा लगा हुआ है। यहीं पर भगवान रामलला विराजमान होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस झंडे की यहाँ पर पूजा की जाती है। इसके चारों तरफ के परकोटे पर आप देख सकते हैं यह पूरा आवरण ढका हुआ है तथा सफ़ेद संगमरमर की दीवारें बनी हुई हैं। राम मंदिर निर्माण होने के बाद राम मंदिर परिसर में सीता कूप, शेष अवतार मंदिर, सप्त ऋषियों का मंदिर, जटायु की मूर्ति, कुबेर टीला, अंगद टीला, नल टीला, फुलवारी क्षेत्र, प्राचीन शिव मंदिर, उपवन, गलियारा और जड़ी बूटियां उद्यान होगा। दोस्तों, आपके सामने यह द्वार दिखाई दे रहा है। यह भगवान श्री राम के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा। इस द्वार पर भगवान और देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। इस पर सोने की नक्काशी की जाएगी तथा गर्भगृह के ऊपर भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी, भगवान शंकर की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे। यह जगह अभी फूलों से सुसज्जित की जा रही है तथा इस जगह पर भक्तगणों को आने के लिए निषेध रहेगी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये फूलों से सज्जित जगह, यहाँ पर भगवान राम विराजमान होंगे, जो अपने बाल रूप में कमल पर विराजमान होते हुए दिखाई देंगे तथा भक्तगण इनका 30 फीट दूर से दर्शन कर सकेंगे। इस गर्भगृह के अंदर आने के लिए दर्शकों व श्रद्धालुओं को मनाही रहेगी तथा इसमें पुजारी ही आ सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस शॉर्टकट में थोड़ी सी राम मंदिर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। फिर से मंदिर की मुख्य संरचना। राम मंदिर कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है। कुल निर्मित क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट। मंदिर की लंबाई 360 फीट है। मंदिर की चौड़ाई 235 फीट है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट। कुल तलों की संख्या इसमें 3 तल हैं। प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर के भूतल के स्तंभों की संख्या 160। मंदिर के प्रथम तल में स्तंभों की संख्या 132। मंदिर के दूसरे तल में स्तंभों की संख्या 74 है दोस्तों। मंदिर में शिखर एवं मंडपों की संख्या 5 है। मंदिर में द्वारों की संख्या 12 द्वार इसके अंदर लगाए जाएंगे। मंदिर के सामने के प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है,
जो कि 32 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रामलला के दर्शन होंगे। गर्भगृह में बाल रूप श्री राम विराजमान होंगे। प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा। दूसरा तल अभी खाली छोड़ा गया है दोस्तों। प्रवेश द्वार के दाहिनी गणेश जी का मंदिर होगा। प्रवेश द्वार के बाएं ओर हनुमान जी का मंदिर होगा। मुख्य मंदिर के पीछे के बाएं व दाहिने शिखर पर भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न विराजेंगे। मंदिर के किनारे मुख्य भवन के अंदर बाहर प्रदक्षिणा पथ होगा। प्रदक्षिणा पथ पर एक साथ 5000 भक्त परिक्रमा कर सकेंगे। मुख्य मंदिर के हिस्से में परिसर के अंदर शेष अवतार मंदिर होगा। राम मंदिर परिसर की विशेषता व सुविधाएं लोह रहित मंदिर निर्माण होगा। इसमें लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है दोस्तों। प्राकृतिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिख के भेजें।